केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ कमाने की क्षमता होने से पत्नी को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी के पास कमाई करने की क्षमता है या वो कभी कभार कुछ काम कर लेती है तो भी ये आधार भर उसे भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि कमाने की क्षमता और वास्तव में पर्याप्त कमाई करने, इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। जस्टिस कौसर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि पत्नी की आमदनी स्थायी नहीं है और वो स्वयं और अपने बच्चों का आवश्यक खर्च वहन नहीं कर पा रही है तो वो पति से भरण पोषण मांगने की हकदार है, भले ही वो कुछ हद तक कमाने में सक्षम क्यों न हो। ये मामला उस महिला की याचिका से जुड़ा है जो पति से अलग रहने के बाद खुद और अपने 2 बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही थी। महिला ने बताया कि वो सिलाई का काम जानती है लेकिन उसके पास स्थायी रोजगार नहीं है। आमदनी इतनी कम है कि घर चलाना और बच्चों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। उसने पति पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आरोप लगाए और कहा कि इन्हीं कारणों से वो अलग रह रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने भरण पोषण के अधिकार को स्पष्ट करते हुए 3 महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया। 2018 का शैलजा बनाम खोबन्ना केस, 2021 का रजनीश बनाम नेहा का फैसला और 2014 में सुनाया गया सुनीता कचवाहा बनाम अनिल कचवाहा का केस। अदालत ने कहा कि इन मामलों में भी यही सिद्धांत रखा गया है कि पत्नी कुछ कमाती हो या ये कमाई उसके और उसके बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ना हो तो वो भरण पोषण की पात्र बनी रहती है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि एक पत्नी किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रह रही है या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। यदि पत्नी पढ़ी लिखी है और खुद कमाती है या फिर उसका किसी और से रिश्ता है तब भी वो गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं होती। इसके अलावा अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो भी उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। हाल में देश की विभिन्न अदालतों ने भरण पोषण के मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां और दिशा निर्देश दिए हैं। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले में उच्च शिक्षित महिला को खुद रोजगार तलाश करने की नसीहत दी थी। इस मामले में महिला ने 12 करोड़ रुपए के भरण पोषण, मुंबई में एक फ्लैट और महंगी BMW कार की मांग की थी। तत्कालीन CJI BR गवई की बेंच ने कहा था कि शादी केवल 18 महीने चली और फिर भी हर महीने 1 करोड़ रुपए की मांग करना अनुचित है। अदालत ने साफ कहा था कि जब महिला पढ़ी लिखी है तो उसे कार्य करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। दिसंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में पति को पत्नी और बच्चे के लिए 5 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया और स्पष्ट कर दिया कि गुजारा भत्ता पति को दंडित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पत्नी और बच्चे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि में से 1 करोड़ रुपए बेटे की आर्थिक सुरक्षा के लिए अलग रखे जाएंगे। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि आर्थिक रूप से सक्षम जीवन साथी को एलिमनी नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि भरण पोषण सामाजिक न्याय का साधन है, किसी को अमीर बनाने का तरीका नहीं है। इस मामले में पत्नी रेलवे की ग्रुप A अधिकारी थी और उनकी अच्छी आय अर्जित कर चुकी थी। अदालत का कहना था कि भरण पोषण वही मांग सकता है जिसे वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत हो। इसी बीच अक्टूबर 2024 में जारी एक वित्तीय सर्वे में तलाक से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों की गंभीर तस्वीर सामने आई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।